अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी। उम्मीद है कि एक अच्छा वीकेंड गुजरा होगा। बिटकॉइन की ट्रेड एक ली थी और वो अभी प्रॉफिट में चल रही है, और जो चाहे वो अपना एसएल अब ब्रेक इवन कर सकता है। हमने 70,280 का एसएल दे के सेलिंग ली थी, तो वो चाहें तो अब ब्रेक इवन कर लें, नहीं तो कैरी करें। अभी एसएल काफ़ी दूर है। जब तक के, जैसे सर ने बताया, 69,900 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा, जब तक तो सेफ है। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले वही न्यूज़, हमारे पास कोई एज सच कोई इतनी ख़ास है नहीं इस पूरे वीक में, एक्सेप्ट जीडीपी, प्रीलिम जीडीपी और कोर पीसी इंडेक्स, वो फ्राइडे और थर्सडे। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है हर वीक का है, तो उसकी सिग्निफिकेंस कोई इतनी ज़्यादा है नहीं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कोशिश करते हैं कि आज हम किस तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज नेस्डेक को मैंने ऐड किया है, और जो हमारा तरीक़ेकार है और जिस तरीके से हम लेके चलते हैं चीज़ों को, तो DXY को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। DXY में ऐसा सच कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। मार्केट ने वही जो रेंजेस चल रही थी, जो लास्ट वीक हमने डिफाइन की थी, वही रेंजेस में अभी तक प्ले कर रहा है। ऑल्दो कि कोई न्यूज़ भी इसके पास ऐसी कोई है नहीं जिसकी वजह से इसको कोई पंप या डंप मिले। बस एक चीज़ ये हुई है कि H4 में जो इसका ये ट्रेंड लाइन है, इसको इसने ब्रेक किया है। अब इसकी रीटेस्ट पे सेलिंग ही बनती है, और यहीं पे हमारा सेलिंग एरिया मार्क हुआ था। मैं पर्सनली DXY को ट्रेड करता हूँ क्योंकि एक्सनेस में अवेलेबल है इसकी ट्रेड। तो कोई इतना ख़ास कोई इसके ऊपर डिफरेंस कह लें आपके आया नहीं है। डे वन के ऊपर भी सेम स्टोरी है। लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देखते हैं लोअर लो इसको 104 तक आना चाहिए, जो हमने ये मार्क किया हुआ है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। यहाँ पे इसको सपोर्ट, अब लोअर हाई एक लग गया है यहाँ पे, तो अब लोअर लो इसको बनाना चाहिए अराउंड 104, यहाँ तक आना चाहिए। DXY में ऐसा कोई इतनी कोई कहानी है नहीं छुपी हुई। अच्छा, जो मज़े की बात है वो है ये मेरा फेवरेट आइटम। मैं आपको इसको हिफ्स करा दूंगा, याद करा दूंगा आप लोगों को कि हम कहाँ से इसको किस प्रोजेक्शन में लेके चल रहे हैं। डेट आपके सामने 27 अप्रैल, ये एक प्रोजेक्शन थी हमारी, ठीक है। ये फिगर आप लोगों को मैंने रटवा दिया है, 79.7, 80.3। इस फिगर को आप देखें, ये चार्ट है 27 अप्रैल का, एक हो गया। ये चार्ट हमारा आ गया 4 मई का। ये प्रोजेक्शन जो चल रही थी एज इट इज ऑयल, अभी तक इसको फॉलो कर रहा है। ये 4 मई की कहानी है। इसके बाद जनाब आप आ जाइए 12 मई पे, सेम सिनेरियो, कोई चेंजिंग नहीं है। कोई भी माइनर और मेजर कोई चेंजिंग आपको इसमें नहीं दिखेगी। अब आइए करंट पे। अब हम करंट पे डिस्कस करते हैं इसको। पहले हम डे वन को ही देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ फिर H4 को भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, ये देखें, मार्किंग वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, सिंपल ट्रेड है। इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ये सेलिंग एरिया अभी इसका। अब देखें आप, जिस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो इसके जो ऊपर के रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो नीचे होते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं। जब हम अप्रैल में थे, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा था वो 80s की सीरीज में बन रहा था। फिर वीकली बेसिस पे वो 79 की सीरीज में आया, फिर 78 की सीरीज में। तो आपको पता है कि ये लास्ट 2 वीक से 78.5 एक बड़ा ही एक मैजिकल नंबर है, जो प्ले हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, और हम भी उसके साथ वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो चला रहा है। तो ये जनाब 26 अप्रैल आज का, और इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन आपके सामने है। डेली H1 पे थोड़ा सा कह लें कि आप इसके अंदर रिट्रेसमेंट बाय निकली हैं, बुलिश तो नहीं कहेंगे लेकिन रिट्रेसमेंट बाय ज़रूर निकली है H1 पे।
H4 हो गया, D1 हो गया, ऑल हायर टाइम फ्रेम ये बेरिश है। तो सिंपल ट्रेड बन रही है इसके अंदर, सारी मार्किंग आपके सामने है। इस चार्ट को मैं आपको बार बार एडवाइस भी यही करता हूँ कि अपने पास ये ज़रूर बना के रखें, ताकि आप लोगों को बार बार पूछने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली अब देखें, यहाँ पे लास्ट डे जो हुआ फ्राइडे को, वो H4 के ऊपर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस थी जो प्ले हुई, और थर्सडे को भी यही हुआ था। तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई ट्रेंड चेंज हो गया या कुछ हुआ, ये स्टिल इन बेरिश मोड। तो हम इसको बेरिश ही कंसिडर करेंगे, और जैसे जैसे हमें टॉप मिलता रहेगा वी विल ट्राई टू सेल। ये इसका सिंपल फार्मूला है। और जब तक के ये वाली फिगर आपको क्रॉस नहीं करती हुई दिखती, जब तक आप यू विल रिमेन इन सेलिंग, इट्स सिंपल। अच्छा जी, ये D1 की इसकी स्टोरी थी। H4 H4 पे भी आप देखें यही डाउन ट्रेंड जो D1 पे चल रहा है वही H4 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, वो हिडन ब्लूइश डाइवर्जेंस प्ले कर गई, लेकिन आप ये देखें कि इसकी क्लोजिंग जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही हुई है, जो कि अच्छा साइन है हमारे लिए कि हमारे पास, अच्छा जैसा मैंने कहा था कि 77.3 से लेके 77.6570 कर लें, ये पूरा सेलिंग एरिया है। तो सेल मेरी अभी चल रही है, मैंने वीकेंड पे क्लोज नहीं की थी, तो मैं अभी सेलिंग में चल रहा हूँ इसके साथ, और ब्रेक इवन है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि वो थोड़ी सी लेयर भी है। 77.3 पे मेरी फर्स्ट सेल है। 77 फिर आपके उसके सामने आपके सामने के 77.75 तक गया, 80 तक गया, कुछ ब्रोकर्स पे 80 तक गया है, कुछ ब्रोकर्स पे 75 तक गया है। तो वहाँ पे एक लेयर और ऐड करी, और क्लोजिंग जब आई है तो वो 70 एवरेज बन के 77.6 की क्लोजिंग आई है, तो वो एवरेज होके ब्रेक इवन ही हुई है। तो ऑयल के अंदर कोई एज सच स्टोरी नहीं है आपके पास कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत पड़े। ऑन एंड ऑफ मैं लाइव जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं उसके अंदर भी मैं चार्ट्स वगैरह चैनल्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो ऑयल की सिंपल स्टोरी है। इसके बाद सबसे आखिर में जो डिस्कस करेंगे वो तो इसको ही करेंगे, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ इसको। इसके बाद जनाब सिल्वर। सिल्वर में सिल्वर यार, सिल्वर अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर नहीं रहा। H4 पे इसने चैनल अपनी जो ट्रेंड जो इसका है उसको ब्रेक करने की कोशिश तो की है, लेकिन जो जिस सिग्निफिकेंस के साथ इसको करना चाहिए वो अभी तक इसने शो किया नहीं है। चलें पहले इसका डे 1 देखते हैं। डे 1 के ऊपर मैंने फिब लेवल लगाया है, और उसके हिसाब से अगर देखें तो, अच्छा देखें यहीं से लगाया मैंने, जो इसकी जो रीसेंट हाई और जहाँ से इसने पंप लेना शुरू किया था रीसेंट, उधर तक का लगाया है। तो उसके अगर आप देखें तो 23% तक रिट्रेस तो कर गया, लेकिन उधर से इसने फिर पंप ले लिया, और 30 का एरिया छोड़ने को ये तैयार नहीं हो रहा। तो हमारे पास ये दो लाइंस हैं जिन पे हम अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं, ट्रेंड को फॉलो करते हुए बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो एरिया आपके पास एक आ रहा है 29.5 का, और उसके बाद है 28.8। ये दो एरियाज हैं जहां से हम बाय ट्राई कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें फॉर्मेशन के साथ है। हो सकता है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाए कि ये दोनों लाइंस जो आपको सपोर्ट के तौर पे दिख रही हैं ये प्ले ही ना हो, ये डायरेक्ट नीचे आ जाए। हो सकता है 27 तक आ जाए, यू नेवर नो, मार्केट है कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो हमारे पास जो जो चार्ट्स जो लाइंस शो हो रही हैं उनकी बेसिस के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेट कुछ भी नहीं होगा, इनडेफिनेट डेफिनेट तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ें चार्ट के ऊपर शो हो रही हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो D1 के ऊपर सिल्वर, D1 H4, अभी H4 भी इसका तो बेरिश तो हुआ ही नहीं, इसका H4 भी बुलिश ही चल रहा है। तो ये सिल्वर की ट्रेड है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है,
यहाँ के अगर रीटेस्ट करता है तो हम चांस ले सकते हैं सेलिंग का। वो एरिया बनता है 30.5 कर लें, 30.5, 30.55। ये एरिया अच्छा एरिया है कि यहाँ से सेल की जाए और ये ट्रेंड लाइन भी टेस्ट हो जाएगी। इससे ऊपर का एसएल देके सेल ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली करूँगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं ये ट्राई करूँगा। अच्छा जी, ये सिल्वर हो गया, ऑयल भी हो गया। नेस्डैक, नेस्डैक को पहले डिस्कस करें। नेस्डैक के अंदर देखें D1, पहले D1 को ही डिस्कस करते हैं यार। D1 ज़्यादा क्लियर पिक्चर देगा। चैनल तो H4 पे बना हुआ है। अच्छा देखें, नेस्डैक फुल बुलिश है। अब हम इसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर हम ट्रेंड के साथ अगर चलें तो हमारे पास दो लेवल निकल के आ रहे हैं जहां से हम बाय ट्राई कर सकते हैं। और वो दो लेवल्स आपको ये फिप के लेवल दिख रहे हैं। एक एरिया हम मार्क कर सकते हैं कि 18,327 का एरिया, और फिर 50% 18,130 का एरिया। ये दो एरियाज हैं और ये जो इसके प्रीवियस हाइज हैं। अब ये सपोर्ट का काम करेंगे तो वी शुड ट्राई टू बाय अराउंड 18,327 और 18,130। ये दो लेवल्स हैं जहाँ पे बाय बन सकती है। 17,930 भी बन सकती है, लेकिन ये D1 पे है तो ये D1 पे तो आपको पता है 250 $300 300 पॉइंट्स की ही मूवमेंट आ सकती है D1 पे। इससे बड़ा मूव तो बहुत ही कोई अजीब हो जाएगा अगर आएगा तो D1 के ऊपर। H4 के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये है कि ये H4 पे एक चैनल इसका बना हुआ है और वो है अपवर्ड। आपके सामने है कि ये चैनल को इसने कितनी दफ़ा यहाँ पे टेस्ट किया, मल्टीपल टाइम्स किया, और यहाँ से फिर इसने पंप लिया। अब अगर इस चैनल को हम फॉलो करते हैं तो वही बात आ रही है कि चैनल का जो बॉटम बनता है वो बनता है अराउंड 18,400, 18,350। यही चैनल का बॉटम बनता है। तो वी शुड ट्राई टू बाय ऑन बॉटम ऑफ दिस चैनल। और फिर चैनल का हाई तो फिर आप देखें 19,200 से भी ऊपर जा रहा है। तो ट्रेंड बुलिश है, हम इसकी बाय ट्राई कर सकते हैं ऑन द बॉटम ऑफ दिस चैनल। ठीक है सर, ये नेस्डैक हो गया। और नेस्डैक के बाद अब आप आ जाइए अपने पसंदीदा आइटम पे जो आप लोगों को बहुत पसंद है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये कोशिश की है कि देखें ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन तो D1 पे इसकी ब्रेक तो ज़रूर हुई है, लेकिन बुलिश इसका जो मोड है वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो मोड कब ख़त्म होगा ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखें आपके पास जो हाई था वो 2431 का था पहले। लास्ट वीक मंडे को 2450 2451 का आपके पास न्यू ऑल टाइम हाई लगा। वहां से अगर मैं रिट्रेस करता हूं और जो इसने रीसेंट बॉटम लगाया है वो लगाया है 2625 के करीब लगाया है, जो फ्राइडे को लगा है। अच्छा जी, अब केस क्या हो सकता है? केस ये हो सकता है, देखें मार्केट है, हो सकता है कि ये अपने मोमेंटम को कैरी करे और यहीं से नीचे आ जाए। उसकी लेकिन सिग्निफिकेंस कम होगी। उसके अंदर आपके पास फर्दर बॉटम बनाने के लिए जो उसका लास्ट बॉटम है वो 2277 है। उस बॉटम को अगर इसको ब्रेक करना है, देखें कर तो सकता है, और विदाउट एनी रिट्रेसमेंट या विदाउट एनी अपसाइड ये डायरेक्ट भी नीचे आ सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटीज क्या हैं या जो मैं समझ रहा हूँ, इसको एक दफ़ा 2373 2370
वाला एरिया चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, जो इस ट्रेंड लाइन का अब टेस्ट बनेगा। इसको रीटेस्ट करके अगर ये वहां से ड्रॉप होता है तो फिर हमारे पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये जो इसका प्रीवियस लो है 2277 का, उसको इजीली ब्रेक कर सकता है। अगर ये यहाँ से रिट्रेस करके अपने एरिया पे जाए 2370 वाला एरिया, तो वहां से जो बेयर्स इसको लेके चलेंगे वो लंबी इसकी सेलिंग हो सकती है। जैसे सर ने भी अपनी वीडियो में कहा कि अभी सेलर्स ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, उनकी प्रॉफिट टेकिंग एरिया कहीं और है। तो जो उस चीज़ को मैंने एनालाइज करने की कोशिश की, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आप बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं आप, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये जो दो कैंडल्स आपके सामने दिख रही हैं, अब हो सकता है ये थर्ड कैंडल देखें, इसने प्ले कर दिया, 3 स्विंग पैटर्न नहीं बना पाया। खैर, अब मेरा जो अपना आइडिया है, इस ट्रेंड लाइन को, जो ये ट्रेंड लाइन थी इसकी अपवर्ड, इसको एक दफ़ा रीटेस्ट होना चाहिए और उसके बाद फिर इसके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जब नीचे मोमेंटम अपना बनाए तो 2277 को ब्रेक करने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे एज कंपेयर टू दिस लाइन, कि ये डायरेक्ट ही नीचे आ जाए। ये मेरा एक एक आइडिया है, एक पॉसिबिलिटी मैंने कोशिश की है बनाने की। तो ये है। अच्छा, आप ये देखेंगे हम D1 में इसकी बेयरिशनेस कैसे कंफर्म करें। वो कंफर्म उसी वक्त हो सकती है कि जब इसका प्रीवियस लो ब्रेक होगा, और वो है 2277। जब तक कि 2277 ब्रेक नहीं हो रहा, D1 पे बेरिश नहीं है ये। ऑल्दो कि H4 के ऊपर बेरिश हो गया है, लेकिन ये अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे इट्स स्टिल बुलिश। H4 के ऊपर थोड़ी सी मज़ेदार स्टोरी ये है कि ये बेयर फ्लैग तो एक बनना शुरू हो गया है, प्रॉपर फॉर्मेशन है बेयर फ्लैग की, लेकिन उसके अंदर भी आप देखेंगे जो फ्लैग है, फ्लैग का जो टॉप बन रहा है वो एटलीस्ट यही 2354 2355 वाला एरिया बन रहा है। अगर यहाँ पे भी आता है H4 पे, तो H4 के ऊपर हम यहाँ पे चांस ले सकते हैं यहाँ से सेलिंग का। 2352 एक अच्छा नंबर है। आपको याद होगा कि इसने पहले कैसे प्ले किया 2352 ने, और 3-4 दफ़ा तो आई थिंक प्ले किया इसने। तो ये एक सिनेरियो है। देखें, ये वही बात है, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ये बियर फ्लैग डायरेक्ट ही ब्रेक हो जाए, नहीं तो ये फ्लैग को थोड़ा सा, जो इसका फ्लैग का टॉप है, इसको टेस्ट करके, अगर टेस्ट करता है उसके बाद जो इसके अंदर सेलिंग आएगी उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगी। क्योंकि देखें ना, वो बात वही है ना कि 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे चल चल के थक जाएगा। और अगर चलें, हो भी सकता है कि आ भी जाए, लेकिन उसके अंदर चांसेस कम है आपके पास कि ये अपना जो प्रीवियस लो है 2277 का वो ब्रेक करे। हो भी सकता है, लेकिन चांसेस कम हैं। हाँ, अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस करता है और 2354 H4 के ऊपर और D1 के ऊपर अगर ये 2372 का एरिया मिल जाता है, फिर तो बहुत ही अच्छा एरिया है। वहाँ से तो डेफिनेट सेलिंग आपको करनी चाहिए, और उसके बाद फिर उसका जो TP है वो भी लंबा है, और फिर आपके पास एरियाज लंबे ही हैं। तो आपके पास अभी देखें दो ही आपके H4 के ऊपर थोड़ी सी स्टोरी, सॉरी मैं थोड़ी सी ऐड करूं, H4 के ऊपर जो इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल सकती है वो वही वाला एरिया है जो 2304 से 2307, या आप कह लें कि 2300 टू 2310, ये $10 का जो एरिया है, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिल सकती है H4 के ऊपर। और D1 के ऊपर अगर चीज़ें जिस तरीके से हम प्रेडिक्ट प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से चलती हैं, तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं ना, इसका रेट भी आप यहाँ पे देख लें क्या आ रहा है।
अगर तो चीज़ें इस तरह चलती हैं और ये ट्रेंड लाइन इस जगह पे जाके टेस्ट होती है और वहाँ से फिर ये डिप लेता है, तो फिर इस एरिया को याद रख लीजिएगा अपने पास। ये जो एरिया है, ये जो आपको फिगर नज़र आ रहा है ना 2160, इस एरिया को याद रखिएगा। 2160 ऐसा नहीं है कि 2160 का है तो 2160 ही आ जाएगा। 2200 ब्रेक हो सकता है, ये याद रखिएगा। अनलेस कि कोई फंडामेंटल ऐसी चीज़ें ना हो जाएं जिससे ये सारा का सारा जो हमारा जो हमने जो प्रोजेक्शन की है वो सारी बेकार हो जाए। अगर जो जिस जिस तरीके से मार्केट इस वक्त चलना स्टार्ट हुई है, अगर इसी पेस के साथ और इसी फ्लो में चलती है तो फिर 2200 इज़ पॉसिबल टू ब्रेक। ठीक है सर, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में भी आई होगी, और कोशिश कीजिएगा कि ये जो चार्ट्स वगैरह ये मैंने बनाने की कोशिश की है अपने पास भी ड्रॉ करें और इसके ऊपर फिर वर्किंग करके देखें कहाँ तक ये काम करते हैं। आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।